हेलो बच्चों, तो हाजिर हूं आप सभी के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो एसिड और बेस क्या होते हैं, हिंदी में जिसे अम्ल और क्षार कहते हैं, राइट। ये जो चैप्टर है हमारा बेस्ड ऑन है किसके ऊपर, क्लास 8 के साइंस बुक के, और ये हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का है, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि जो एसिड और बेस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आपको कोई जो भी आपको सोल्यूशन दिया गया है वो एसिड है कि बेस है, आप उसकी आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, आप उसको पहचान कैसे सकते हैं। तो ये ऊपर से हम पहले समझ लेते हैं कि एसिड को आप कैसे पहचान सकते हो। उसके बाद हम फिर से और डिटेल में पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एसिड का यूज कहां होता है, उसी तरह बेस की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी हमारा मोटिव ये है कि हम समझते हैं कि हम कैसे किसी सोल्यूशन को पहचान सकते हैं कि वो क्या एसिड है कि बेस है, राइट। तो पहले देखते हैं एसिड जिसे अम्ल कहते हैं। अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम समझे तो ये कैसा होता है, लेमन, टैमरिन, विनेगर, आंवला लाइक सब्सटेंस एक्वायर अ सॉर टेस्ट। मतलब टेस्ट की बात करें तो जितने भी एसिड होंगे वो कैसे होंगे, सॉर टेस्ट, बोले तो हम लोग खट्टे होंगे, राइट। दूसरी बात समझो, जो हमारे लेमन है, टैमरिन है, विनेगर, ये क्या करते हैं, अपने अंदर एक समझो टेस्ट एक्वायर करते हैं जो कि कैसा होता है, सॉर टेस्ट, मतलब खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। एंड सच कंपाउंड इंपार्टिंग सॉर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। और जितने भी कंपाउंड होंगे जो कि सॉर टेस्ट अपने अंदर इंपार्ट करते हैं उसे हम लोग एसिड कहते हैं। मतलब अगर टेस्ट के हिसाब से समझना हो हमें तो हम समझ सकते हैं एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए, एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर देखा जाए तो पहचानने के हिसाब से हम देखें तो एसिड क्या होते हैं, पूरी तरह से वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल, मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं देखें तो एनिमल एंड प्लांट्स आल्सो प्रोसेस एसिड। मतलब जो एनिमल और प्लांट हैं वो भी क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर एक एसिड बनाते हैं। जैसे देखिए एनिमल्स के अंदर HCl। अब आपको पता है हमारा जो स्टमक है उसकी वॉल से क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड रिलीज होते रहता है, राइट। तो वो क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प करता है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। उसी तरह देखा जाए तो फार्मिक एसिड जैसे हम बोले आंट में, किसमें, आंट बोले तो चींटी के अंदर पाया जाता है, राइट। उसी तरह अगर प्लांट के अंदर दिखे तो क्या है हमारा एब्सिसिक एसिड। ये जो एसिड है प्लांट के अंदर पाया जाता है। इन शॉर्ट एसिड हमारे एनिमल बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट देखूं मैं तो ये होता है पीएच वैल्यू। अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का एक तरीके से पता करना होता है कि वो एसिड है या बेस है तो उसके लिए हम लोग पीएच वैल्यू का भी यूज करते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो हम कहते हैं वो क्या होता है, एसिड होता है। इसके बारे में और डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे इंडिकेटर में, क्योंकि ये हमारा पीएच वैल्यू जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में आता है, ठीक है। इसके बारे में जस्ट जो हमारा एसिड और बेस के टॉपिक के बाद है वो हम देखेंगे उसमें अच्छे से। फिर भी मैं आपको ऊपर से समझा देता हूं कि एक इस तरह का स्केल होता है जो कि 0 से स्टार्ट होके 14 तक जाता है। 7 से कम वाले सारे के सारे एसिड होते हैं। 7 से ज्यादा वाले जो नंबर होंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 अप टू कितने होंगे, 14 तक, राइट है। तो 7 से ज्यादा होंगे वो हमारे बेस होते हैं और एग्जैक्ट 7 पे वो हमारा न्यूट्रल होता है। इसके बारे में और डिटेल में हम इंडिकेटर टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब 6 पॉइंट देखिए, एसिड प्रेजेंट इन अ फूड स्टफ्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड। अब जो हमारे खाने में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं, हम डेली लाइफ में खाना खाते हैं, जैसे हमारा समझ लो मिल्क हो गया, दही हो गया, उसके बाद आप लेमन हो गए, उसके बाद तरह तरह के संतरा जिसे बोलते हैं ऑरेंज जो फ्रूट होता है उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। तो ऐसे एसिड को क्या कहते हैं, वीक एसिड। क्या कहते हैं, वीक, क्योंकि ये क्या होते हैं, वीक इन नेचर, इसीलिए हम इसको खा सकते हैं। बट अगर अलग उसी जगह हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की तो उसको हम खा नहीं सकते, बिकॉज ये क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। अगर उसका एक ड्रॉप भी हमारे स्किन के ऊपर पड़ता है तो उस स्किन को क्या करेगा, वो जला देगा, राइट। तो जैसे देखो कुछ नाम है स्ट्रॉन्ग एसिड के, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये तीनों हमारे क्या होते हैं, मिनरल एसिड भी कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसी को मिनरल एसिड भी कहते हैं। अभी बस आप समझ लीजिए कि एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड दोनों सेम होते हैं, बट इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जस्ट हम समझ रहे हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी सॉल्यूशन जो दिया गया है वो कैसे एसिड होगा या बेस होगा, ये सिर्फ समझने के लिए। इसके बाद हम फिर से एसिड का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके यूजेस के बारे में और उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे।
और लास्ट पॉइंट देखिए, जो हमारा एसिड होता है वो क्या करता है, H+ आयन कंटेन करता है एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो किसी भी एसिड के अंदर हम देखें, चाहे वो लो प्रोपोर्शन में या हाई प्रोपोर्शन में, H+ आयन जरूर होगा, इतना याद रखिए, ठीक है। मतलब मेन कंस्टिट्यूएंट जो होगा वो H+ आयन होगा, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट से आपको ये तो समझ में आ गया कि आप किसी भी सॉल्यूशन को इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है, राइट। तो एसिड तो हम पहचान लेंगे। अब बात करते हैं बेस की, ओके। तो आइए देखते हैं बेस के बारे में, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्षार। जैसा कि हमने एसिड में देखा, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसा था, खट्टा लगता था, मतलब सॉर इन टेस्ट था। उसी तरह जो बेस होता है हमारा वो कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। मतलब अगर हम इसको टेस्ट करके देखें तो ये कड़वा दिखेगा, समझ में, मतलब टेस्ट में कड़वा आएगा, राइट। उसी तरह ये क्या होता है, स्लिपरी टू टच। अगर हम बेस को टच करें, कोई बेस सॉल्यूशन है और उसको टच करें तो वो कैसा लगेगा हमें, स्लिपरी, मतलब उसमें थोड़ा सा बोलेंगे स्लिप होगा वो, राइट। उसी तरह थर्ड पॉइंट क्या हमारा, पीएच वैल्यू जो होगा उसका, पीएच वैल्यू जो होगा कितना होगा, ग्रेटर देन 7। मतलब अभी हमने जस्ट देखा था ना, 0 से स्टार्ट हुआ, 7 पे था और 14 पे था। मतलब जो बेस का पीएच वैल्यू होगा वो 7 से ज्यादा होगा, मतलब 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने देखा एसिड में क्या था, वो 7 से कम था। और एग्जैक्ट 7 पे क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसके बारे में यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, जैसे हमने देखा कि एसिड में क्या था, H+ आयन कंटेन करके रखा था वो मेन कंस्टिट्यूएंट के लिए। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, OH-, मतलब हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड, कंटेन हाइड्रोक्साइड OH- एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट। मतलब हमेशा याद रखना, बेस का अगर कोई है तो उसका जो मॉलिक्यूलर होगा उसमें OH- जरूर होगा मेन कंस्टिट्यूएंट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कुछ बेस के। यहाँ पे देखिए लाइम वाटर है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CaOH2, ठीक है। उसी तरह हमारा बेकिंग सोडा है, NaHCO3, उसी तरह हमारा कॉस्टिक सोडा है, NaOH, ठीक है। उसी तरह हमारा सॉप, ये सारी चीजें क्या है, वेस्ट नेचर की हैं। कैसी हैं, वेस्ट नेचर, हम लोग बोल सकते हो क्षार हैं ये। इसमें जो भी देखो एक मेन कंस्टिट्यूएंट OH- रहेगा ही, ठीक है। उसी तरह देखो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, कंसंट्रेटेड बेस आर आल्सो इन्फ्लेमेटरी टू स्किन। ये जो कंसंट्रेटेड बेस, जिस तरह एसिड हमारे स्किन को जला सकता था, जो कंसंट्रेटेड बेस होगा वो भी हमारी स्किन को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है, मतलब जला सकता है, राइट। तो अभी अगर देखा जाए तो हमने एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लिया है कि किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, राइट। तो अभी हमने देखा कि एसिड और बेस को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, राइट। एसिड में क्या देखा था हमने कि वो क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है, मतलब थोड़ा सा खट्टा होता है। उसी तरह हमने देखा कि उसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो क्या होता है, H+ आयन होता है। उसी तरह वो क्या होता था, हमने देखा कि जो उसका पीएच वैल्यू था, पीएच वैल्यू जो था वो क्या था, 7 से कम था, राइट। उसी तरह बेस का हमने देखा, जो उसका पीएच वैल्यू था वो कितना था, 7 से ज्यादा था। उसके अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट था वो क्या था, OH-, और जो टेस्ट में कैसा था, वो कड़वा था, बिटर इन टेस्ट था। और अगर उसको टच करके हम फील करें तो कैसा था, स्लिपरी था। तो इसके आधार पे हमने ऊपर से ये समझ लिया कि एसिड को हम कैसे पहचान सकते हैं और बेस को हम कैसे पहचान सकते हैं। अब जैसे हमने देखा था, जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है, कंसंट्रेटेड बेस होता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस होते हैं, उनको अगर हम टच करें तो हमारी स्किन को क्या कर सकते हो, जला सकते हैं। इन शॉर्ट हम उनको टेस्ट करके तो पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, कोई भी लिक्विड जो है, या जो हम बोल सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है, वो इंडिकेटर के थ्रू क्या होता है, हम पहचान सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं इंडिकेटर का काम क्या होता है, जैसे आप देखते हो ट्रैफिक सिग्नल पे इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है, आपको बताता है कब आपको जाना है, कब रुकना है। उसी तरह एसिड और बेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, वो एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करते हैं, हमें उन पहचानने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स देखो क्या होता है, ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट इन नेचर होता है। हम कह सकते हैं केमिकली इनर्ट इन नेचर तभी होता है कोई चीज जब क्या होगा, एसिड, वो ना तो एसिड होगा और ना ही बेस होगा, मतलब वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो
जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब इनका डेफिनेशन देखो क्या होता है, द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर्स, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, अपना कलर चेंज करे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, मतलब बेस और एसिड के प्रेजेंस में, मतलब कहीं ये एसिड है बेस है, उसके प्रेजेंस में जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करके ये हमें डिफरेंशिएट करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो है एसिड है कि बेस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इंडिकेटर का काम क्या होता है। ये क्या करते हैं, हमें एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू, कलर्स को चेंज करके, राइट। अब कलर कैसे चेंज होता है वो आगे हम देखेंगे। अब पहले समझते हैं जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स होगा, दूसरा हमारा है सिंथेटिक जिसको मैन मेड भी कहते हैं, तीसरा हमारा है ऑल्फैक्टरी और चौथा है यूनिवर्सल, ठीक है। ये 4 टाइप के इंडिकेटर्स हमारे पास हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि हमारे नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, सिंथेटिक क्या होता है, ऑल्फैक्टरी और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारे इंडिकेटर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। तो 1 बाय 1 करके चलिए हम देखते हैं। तो जो पहला हमारा इंडिकेटर है क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। ये हमारे देखो नेचुरल इंडिकेटर में पहला होता है हमारा लिटमस पेपर। क्या होता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है वो किससे बनता है, लाइकेन नामक एक प्लांट से बनता है। किससे बनता है, लाइकेन नामक एक प्लांट से, ठीक है। उसी तरह दूसरा हमारा है टर्मरिक और उसके बाद है रेड कैबेज। ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में इनको डाला जाए तो ये अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, ओके। तो देखो पहला हम लोग नेचुरल इंडिकेटर का देखते हैं। देखो मैं एक यहाँ पे बॉक्स बना के रखा हूं जिसमें नेम ऑफ द इंडिकेटर्स दिया गया है और कलर ऑफ द इंडिकेटर्स, मतलब जो इंडिकेटर प्रेजेंट है उनका कलर क्या होता है, और अगर उनको एसिड सॉल्यूशन में डाला जाए तो उनका कलर क्या होगा, और बेस सॉल्यूशन में डाला जाए तो क्या होगा उनका कलर। और अगर आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन दे भी दिया गया है जिसका एसिड बेस क्या है पता नहीं है, तो इस सॉल्यूशन को डालने के बाद जो उसका कलर चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहचान सकते हैं जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, राइट। तो देखो लिटमस पेपर जो होता है वो 2 कलर का होता है, ठीक है। एक होता है ब्लू कलर का, एक होता है रेड कलर का, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। अब देखो जैसे ये सॉल्यूशन है हमारा, ये क्या है, सॉल्यूशन है, 1 मिनट, ये हमारा सॉल्यूशन है कोई भी, और हमें पता नहीं है कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है एसिड है बेस है हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर का यूज करेंगे। पहले हम देखते हैं ब्लू लिटमस पेपर को उसके अंदर डालेंगे। लिटमस पेपर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसको जब ब्लू लिटमस पेपर को इसके अंदर डालेंगे, अगर उसका कलर चेंज हो गया किसमें, रेड में, अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो गया तो हम कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिड इन नेचर है, मतलब अम्ल है, ठीक है। उसी तरह ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डालने के बाद कोई चेंज नहीं होता है तो हम कहेंगे वो कैसा नेचर है, बेस नेचर। मतलब ब्लू वाला अगर रेड में हो गया तो एसिड है, और नहीं हुआ सेम टू सेम वैसे ही रहा तो हम कहेंगे बेस नेचर का है, क्षार के नेचर का है, ठीक है। उसी तरह लिटमस पेपर जो रेड वाला होगा, हमारे पास जो रेड लिटमस पेपर होगा वो अगर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, उसको सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं हम और कोई चेंजेस नहीं होता तो हम कहेंगे वो क्या है, एसिड सॉल्यूशन है। क्या है, एसिड सॉल्यूशन। और अगर चेंज हो गया किसमें, ब्लू में, मतलब रेड वाला लिटमस पेपर चेंज हो जाता है ब्लू में तो हम कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो कैसे नेचर का है, बेस नेचर का, ठीक है। उसी तरह जो तीसरा हमारा है क्या, देखो टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता है हल्दी, ठीक है, आपके घर में, इसे हम लोग डोमेस्टिक इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इंडिकेटर्स। ये कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अब हम किसी भी सॉल्यूशन में उसको डुबाते हैं, अगर वो येलो ही रहा, येलो कलर का है, येलो ही रहा तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिड नेचर का है। कैसा है, एसिड नेचर का। बट वो चेंज हो गया किसमें, रेडिश ब्राउन में। अगर वो जो हमारा टर्मरिक है वो चेंज हो जाता है किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद रेडिश ब्राउन में तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन कैसा है, बेस नेचर का है। कैसा है, बेस नेचर का। उसी तरह रेड कैबेज आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे देखिए, ये दिखेगा आपको,
तो ये रेड कैबेज जो होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। क्या होता है, पर्पल कलर का। लेकिन अगर इसको हम एसिड में डालें तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। किसमें, रेड में। और जब इसको हम लोग बेस में डालें तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन। समझे, मतलब ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और ये अपना कलर चेंज करते हैं एसिड और बेस में। और जो भी सोल्यूशन है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो सोल्यूशन दिया गया है वो एसिड है कि बेस है, विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर्स। और ये हमारे कैसे हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर्स की। तो सिंथेटिक हमारे दो टाइप हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है। एक है मिथाइल ऑरेंज, क्या होता है, एक मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनप्थलीन। अब देखो नेचुरल जो होते हैं वो चीजें हमें नेचर से मिलती हैं, राइट, तो वो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट होते हैं। बट जो सिंथेटिक होता है, जो मैन मेड होता है, इससे कौन बनाता है, हम बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। मतलब लैबोरेटरी में इसको प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है और फिनप्थलीन है। अब देखते हैं जो मिथाइल ऑरेंज है और फिनप्थलीन है, इसका कलर आप किस कलर में एग्जिस्ट करता है। तो ये इसका जो कलर होता है कैसा होता है, मिथाइल ऑरेंज का ये होता है ऑरेंज। और इसको एसिड सोल्यूशन में डाला जाए, एसिड के किसी सोल्यूशन में डाला जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर में। मतलब मिथाइल ऑरेंज पिंक कलर में चेंज हो गया तो हम कहेंगे वो हमारा एसिड सोल्यूशन है। उसी तरह जो हमारा मिथाइल ऑरेंज कलर का है, अगर उसको बेस में डाला जाए, किस में डाला जाए, बेस में, तो उसका कलर येलो में चेंज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो सोल्यूशन बेस है। ठीक है, उसी तरह हमारा फिनैप्थलीन है। फिनैप्थलीन क्या होता है, कलरलेस होता है। एसिड में भी उसका कोई चेंजेस नहीं होता। मतलब एसिड में अगर उस सोल्यूशन को डालते हैं हम तो वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस में उस सोल्यूशन को डालते ही वो हमको पिंक कलर देता है। मतलब अगर कोई सोल्यूशन दिया गया है उसमें हम लोग फिनैप्थलीन डाले और अगर वो कलरलेस रहा तो हम कहेंगे जो सोल्यूशन वो क्या है, एसिड है। और अगर वो पिंक कलर में चेंज हो गया तो हम क्या कहेंगे कि वो जो सोल्यूशन है वो कैसा है, बेस नेचर का है। ठीक है, मतलब क्षार के नेचर का है। ओके, तो आई होप नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक एंड मैन मेड इंडिकेटर्स आपको समझ में आए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि हमारा क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या है हमारा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होता है, देखो, दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर, मतलब ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करे, अपने स्मेल से बता दे कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ठीक है, डेफिनेशन देखो क्या है, दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंज इन द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या करे, एसिड में और बेस में अपना स्मेल, मतलब उनको जो स्मेल आती है, जो खुशबू आती है, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो एग्जांपल है देखो, ऑनियन, क्लोव्स ऑयल। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। देखो जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, क्या है, एक सॉल्यूशन है, दो बीकर में हमने ऐसे सॉल्यूशन लेके रखा है। अब इसे हम क्या करते हैं, ऑनियन का स्लाइस डालते हैं। ठीक है, इसमें भी ऑनियन का स्लाइस हम डाल देते हैं, राइट। अब देखो, पता है ये अगर एसिड होगा तो इसमें से कुछ ना कुछ स्मेल्स आएगी। क्या आएगी, स्मेल्स आएगी। ऑलरेडी आपको पता है ऑनियन में तो स्मेल होता है। ठीक है, तो एसिड में उसमें से कुछ स्मेल आएगी जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। और बेस में ऐसा कोई भी स्मेल नहीं आएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो सॉल्यूशन है जिसमें से स्मेल आ रही है वो एसिड है और जिसमें से नहीं आ रहा है वो क्या है, बेस है। तो इस तरह से जो हम एसिड और बेस को चेक करते हैं, वैसे इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा है फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। जस्ट जब हम शुरू में थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि एसिड और बेस क्या होता है, राइट, तो हमने देखा था कि उसमें एक पीएच स्केल दिया गया था, लेस देन था, उसके बाद ग्रेटर देन था। एसिड में क्या था, वो क्या था, लेस देन 7 था, और बेस में क्या था, ग्रेटर देन 7 था। ठीक है, इस तरीके से। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर वही होता है जो पीएच वैल्यू से हम नापते हैं। पीएच को देखो क्या कहते हैं, पीएच को कहते हैं पोटेंशियल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, पोटेंशियल हाइड्रोजन। इतना याद रखिए कि जो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। पोटेंशियल मतलब क्या, उसके अंदर कितना पावर है, मतलब हाइड्रोजन का कितना पावर किसी भी सोल्यूशन में है, उसके हिसाब से उसका एसिडिक और बेसिक नेचर पता चलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, अच्छे से ध्यान से सुनो। यूनिवर्सल इंडिकेटर shows us
हाउ स्ट्रांगली एसिड और बेसिक। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ ये नहीं बताता है कि वो एसिड नेचर का है या बेस नेचर का है, वो हमें ये भी बताता है कि वो कितना स्ट्रांग एसिड है या कितना स्ट्रांग बेस है, या कम है या ज्यादा है, दोनों ऐसे ही बताएगा। ठीक है, तो बेसिक, अ सॉल्यूशन इज नॉट जस्ट दैट, द सॉल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलिन। अल्कलिन का मतलब बेसी होता है। ठीक है, कहीं भी अल्कलाइन आया तो अल्कलाइन का मतलब होना चाहिए कि वो बेसी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये यही बताता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो क्या सोच करता है, वो सिर्फ हमको ये नहीं बताता कि कोई दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, वो हमें ये भी बताता है कि वो कितना हाईली एसिड है या लो एसिड है, या हाईली बेस है या लो बेस है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक स्केल होता है जिसे कहते हैं पीएच स्केल। ये जो स्केल दिख रहा है ये पीएच स्केल, इसमें ऐसे 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, और हर एक बॉक्स का जो कलर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब भी हम किसी सोल्यूशन में पीएच का पेपर आता है, ठीक है, उस पेपर को अगर इसमें जब हम डालते हैं और उसका कुछ कलर चेंज होता है, तो वो कलर कैसा है हम इसमें मैच करते हैं। ये जो हमारा पीएच स्केल है, हम किसी सॉल्यूशन में उसको डालते हैं और सॉल्यूशन में से निकालने के बाद उसका जो कलर चेंज हुआ है, जो पीएच पेपर होता है, ये पीएच पेपर का जो कलर चेंज हुआ है वो हम इस बॉक्स के, ये जो स्केल है, इसमें दिए गए नंबर से मैच करते हैं, और जिस नंबर से मैच किया तो हम पहचान जाते हैं कि वो एसिड है या बेस है। जैसा अगर 7 से कम वाला नंबर आया, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो नंबर आएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड। मतलब इस कलर से मैच होता रहा तो वो एसिड मतलब अम्ल कहलाएगा। और अगर 7 नंबर पे ही आया, मतलब 7 नंबर पे जो कलर होता है लिटमस पेपर, सॉरी जो पीएच पेपर होता है उसमें 7 नंबर वाला कलर आया तो हम कहेंगे वो कैसा होगा, जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है। ओके, और उसके आगे आया 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तो हम कहेंगे वो बेस नेचर का है, क्षार के नेचर का। ठीक है, और पीएच पेपर से भी हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है कि बेस नेचर का है, और पीएच पेपर से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वो कितना हाईली एसिड है या मॉडरेट है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि एसिडिक ज्यादा है या कम है, बेस ज्यादा है या कम है, कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। ठीक है, जैसे जैसे हम यहाँ आगे आते जाते हैं तो एसिड क्या होता है, वो हाईली कंसंट्रेटेड होते जाता है, उसी तरह उस साइड जाएंगे तो वो कंसंट्रेटेड बेस होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि हम एसिड को कैसे पहचान सकते हैं, बेस को कैसे पहचान सकते हैं, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, मतलब वो कैसे हमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कोई चीज एसिड होता है, बेस क्या होता है। उसके बाद हमने समझा जो हमारा पीएच वैल्यू होता है उसके थ्रू हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्केल है ये हमें आसानी से एसिड और बेस को पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि एसिड क्या होता है, एसिड के कितने टाइप होते हैं, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, बेस एसिड क्या होता है, उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बारे में बात करेंगे। उसी तरह हम देखेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में और उसका यूज कहां होता है। सेम चीज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में, मतलब बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उसका यूज कहां होता है, और लास्ट पॉइंट जो हमारा होगा न्यूट्रलाइजेशंस। ठीक है, मतलब हिंदी में उसे कहते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ करते हैं। और हाँ, अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके डाउट को इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।